सब लोग दोस्तों लेके आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त वीडियो। आप में से काफी ज्यादा लोग मुझे पता है इनफिनिक्स नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग का वेट कर रहे हैं, पर भाई मैंने बहुत कोशिश किया कि इनफिनिक्स नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, पर मार्केट में जब भी जा रहा हूँ उनकी तरफ से यही आ रहा है कि भाई अभी तक इनफिनिक्स की तरफ से हमें स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं मिली। जैसे ही मिलेगी फर्स्टली आप लोगों को ये डिवाइस में अवेलेबल करवा के दूंगा। तो जो ही डिवाइस अवेलेबल होगी आप लोगों को इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नोट 10 की भी मिलेगी, नोट 10 प्रो की भी मिलेगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। बट क्योंकि अब हम आप लोगों को उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, पर मेरे पास इनफिनिक्स की एक और डिवाइस मौजूद है जो कि रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की गई है और ये मेरे हाथ में मौजूद है। और मैं बात कर रहा हूं इनफिनिक्स की ये हॉट एंड आई डिवाइस की। दोस्तों इस डिवाइस को रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है और आज हम करने वाले हैं इसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग। इस डिवाइस की ऑफिशियली प्राइस टैग है 22,000। पर अगर आप लोग इस डिवाइस को डिस्काउंट में बाय करना चाहते हैं तो अल सैद मोबाइल, जिनकी मोड सनाबाद सलावर सेंटर लाहौर के अंदर शो है, उनसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उनका नंबर भी शो कर दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, शॉप एड्रेस शो हो जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग उनसे बहुत सी कंपनी के स्मार्टफोन डिस्काउंट पे बाय कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट करके आप लोग उनसे स्मार्टफोन की डिटेल ले सकते हैं कि स्मार्टफोन के ऊपर वो कितना डिस्काउंट देते हैं। तो मेक श्योर उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग राब्ता कर लीजिएगा, आप लोगों को काफी एक्सक्लूसिवली अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करते हैं। बट उससे पहले भाई साहब आप में से जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से ठोको लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 98.8% हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो कि हमें विदाउट सब्सक्राइबिंग हमारे चैनल पर वीडियोस को वॉच करिए। तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारे 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं और इस तरह ही हम काफी सारा माइलस्टोन को अचीव करते रहेंगे। तो हमारी फैमिली में होते शामिल, किस चीज की शर्म खा रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो भाई ये है इनफिनिक्स हॉट 10i का बॉक्स। कुछ इस तरह का आप लोगों को बॉक्स देखने को मिलता है। इनफिनिक्स हॉट 10 इस तरफ 10i को मेंशन किया गया है, इस तरफ आप देखें तो 6000 मिली एम्प आवर की काफ़ी बड़ी मैसिव बैटरी की सपोर्ट प्रोवाइड की गई आप लोगों को इसके अंदर। और साथ ही इस तरफ मेंशन किया गया है हीलियो P65 इंजॉय गेमिंग फ्रीली। यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों को इस इसके अंदर P65 का चिपसेट दिया गया है और साथ गेमिंग के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। उसको फर्दर हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को कैसी गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलती है। बॉक्स के इस तरफ देखें तो हॉट 10i को ही मेंशन किया गया है। इस तरफ अगर तो आप देखें तो यहाँ पे कलर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो कलर मेरे पास है वो पर्पल है और साथ ही यहाँ पे जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है वो 4GB रैम और 128GB वेरिएंट वाला है। इस तरफ भी हॉट 10i को मेंशन किया गया है। और बैक की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में बताया गया है जो कि हॉट 10i डिवाइस के अंदर आप लोगों को दिए गए हैं। तो एक एक करके इनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वही मेमोरी के बारे में बताया गया कि आप लोगों को 4GB की रैम दी गई है और साथ ही 128GB की स्टोरेज दी गई है। साथ ही जो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे मेंशन किया गया ना वो ये है कि प्रोसेसर आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर हीलियो P65 का दिया गया है। तो आई थिंक ये वो सारे ही फीचर्स हैं जो आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम जो है ना बॉक्स पर लगाएंगे, इस रैप को रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कि डिवाइस हमें कैसी फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए मैं जल्दी से रैप को जो है ना ये रिमूव कर लेता हूँ। ये लो, फाइनली बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। बॉक्स ओपन होते साथ ही आप लोगों को मिलती है आपकी डिवाइस। हीलियो P65 को मेंशन किया गया है इंजॉय गेमिंग फ्रीली। 6000 मिली एम्प आवर की बैटरी को अगेन मेंशन किया गया है। 6.52 इंचेस की एक वाटर ड्रॉप नोच आप लोगों को डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। डार्क लिंक की सपोर्ट दी गई है और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इनके फेस अनलॉक का फीचर मिलता है और साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट मिल जाती है। और डिवाइस आप लोगों को कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, पर्पल कलर है। इसको हम रखते हैं साइड में और चेक कर लेते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर फर्दर। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप लोगों को एक लीड देखने को मिल जाती है। इस तरफ आप लोगों को एक सिम इंजेक्टर टूल दिया गया है, इसको हम निकाल के साइड में रख लेते हैं ताकि हम सिम सिचुएशंस को चेक कर लें बाय द टाइम। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है भाई साहब, ये मिल रहा है आप लोगों को कुछ 1x गोल्ड का। 1x गोल्ड वेलकम टू ज्वाइन एक्स क्लब। एक्स क्लब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से यूनिक किस्म के एक जो है ना नोट किस्म के पैटर्न से डिज़ाइन बनाया गया। आई थिंक डॉलर टाइप का नोट जो है ना उस तरह का, एक ये बार कोड का मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके अलावा एक्स पार्क का आप लोगों को यहाँ पे एक कार्ड मिल जाता है और बॉक्स के अंदर भाई साहब आप लोगों को एक प्रोटेक्टर मिल जाता है और साथ ही और क्या मिलता है, ये केस मिल जाता है आप लोगों को। इसकी क्वालिटी भी आप लोगों को चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक हार्ड शेल केस मिलता है। अगर मेरा कैमरा आप लोगों को दिखा सके तो यहाँ पे ना डिफरेंट पैटर्न वाला ये पैटर्न टाइप थोड़ा केस मिल रहा है। यहाँ पे लाइनिंग वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो काफ़ी अच्छा किस्म का आप लोगों को केस प्रोवाइड किया गया है। ये हार्ड प्लास्टिक केस है, नॉर्मल वो जो जेली केस होते हैं ना उस तरह का नहीं है। तो एक TPU केस मिल जाता है आप लोगों को। साथ ही बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है भाई साहब, आप लोगों को मिलती है केबल आप देख सकते हैं। ये जो केबल है माइक्रो USB वाली है और चार्जर। तो आप चार्जर देखिए यहाँ पे
ये जो आप लोगों को चार्जर देखने को मिल रहा है ये 10 वोल्ट के आउटपुट पर रन होने वाला एक नॉर्मल चार्जर है। कोई भी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलती। अब हम अपनी डिवाइस को पकड़ लेते हैं और सबसे पहले इसके स्टिकर्स को रिमूव कर लेते हैं जो कि हमें फ्रंट और बैक साइड पे दिए गए हैं। तो स्टिकर्स को हम रिमूव कर लेते हैं भाई। ये देखें बैक के स्टिकर को भी रिमूव कर लिया हमने और अब बारी है फ्रंट साइड के स्टिकर को रिमूव करने की। तो ये देखें फ्रंट साइड के भी स्टिकर को हमने रिमूव कर लिया है। तो कुछ इस तरह की आप लोगों को इस डिवाइस की बैक लुक मिलती है। आप लोग देख सकते हैं मेरा कैमरा अगर आप लोगों को फोकस करके दिखा सके तो आप लोगों को ये जो लाइनिंग शेड पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डार्क पर्पल लाइनिंग आ रही है और यहाँ पे जो लाइट पर्पल और लाइन्स के अंदर आप लोगों को पैरेलल लाइन्स के अंदर जो है ना ये पैटर्न डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। बाकी मैं आप लोगों को इसकी सिम सिचुएशन भी चेक करवाता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर सिम कैसे देखने को मिलती है, सिम कंडीशंस क्या है इस डिवाइस के अंदर। उसके लिए ये रही भाई हमारी सिम इंजेक्शन टूल, उसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिम सिचुएशन आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए एडेड है, आप यहाँ पे 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बाकी हम फर्दर इस डिवाइस के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं कि डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, डिस्प्ले वगैरह स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, कौन से चिपसेट प्रोवाइड किए गया है, कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा है, कैमरास कौन से लगाए गए हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स की इस Hot N8 डिवाइस की कुछ स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। सबसे पहले आप लोग इस डिवाइस का डिस्प्ले देखें। इस डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर आप लोग को 6.52 इंचेस का स्क्रीन साइज दिया गया है। 720p पिक्सल रेजोल्यूशन वाला एक HD प्लस डिस्प्ले पैनल लगाया गया है। ऑल्दो एक IPS LCD पैनल की सपोर्ट दी गई है। आप लोगों को स्क्रीन डिजाइन वाटर ड्रॉप नॉच वाला रखा गया है और इस डिवाइस को जिस प्राइस टैग पर लॉन्च किया गया है वो है 22,000 और इस प्राइस टैग के अंदर कंपनीज आप लोगों को मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रही हैं। कुछ कंपनीज आप लोगों को फुल HD प्लस यानी कि 1080p पिक्सल रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले ऑफर कर रही है। कुछ कंपनीज आप लोगों को 720p पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट ऑफर कर रही है और कुछ कंपनीज 720p पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले ऑफर कर रही है। बट ये कुछ चीजें जो कि इस डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिली, तो ये कुछ कमी है जो कि मुझे इस डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर देखने को महसूस हुई। बाकी इस डिवाइस के डिस्प्ले ब्राइटनेस भी मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। आउटडोर के अंदर जब सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ा था या नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी आउटडोर के अंदर जब इस डिवाइस को यूज कर रहा था तो मुझे डिस्प्ले ब्राइटनेस काफी कम फील हुई। और साथ ही एक चीज के जब मैं इसके ऊपर यूट्यूब वगैरह के ऊपर वीडियोस देख रहा था ना तो बॉटम डाउन साइड की तरफ आप लोगों को जो चीन बार मिलती है ना ये भी काफी ज्यादा अनोइंग थी, फील हो रही थी मुझे कि यहाँ पे बड़ी चीन देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इस डिवाइस का डिस्प्ले मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है। डिस्प्ले वाइज आप लोगों के पास इसी प्राइस टैग के अंदर अदर कंपनीज की तरफ से काफी ज्यादा ऑप्शंस मौजूद है। तो डिस्प्ले वाइज मैं आप लोगों को एक स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। अब बात की जाए इस डिवाइस की इन हैंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों जब मैंने पहली बार इस स्मार्टफोन को पकड़ा तो मुझे इस डिवाइस की इन हैंड फील काफी ज्यादा पसंद आई। आप लोगों को बैक पे प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और बैक पे जो डिजाइन रखा गया है ना पर्सनली ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एक अट्रैक्टिव लुक वाला डिजाइन रखा गया है, काफी ज्यादा आई कैचिंग डिजाइन और आप लोग कह सकते हैं कि लेडीज यूज ये स्मार्टफोन है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये काफी हद तक जो है ना लेडीज यूज कलर है। तो काफी हद तक ये स्मार्टफोन लेडीज को टारगेट करने के लिए मैं कह सकता हूँ बनाया गया क्योंकि उनको इतने स्पेक्स से गर्ज नहीं होता। बात की जाए इस डिवाइस की फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो वो आप लोगों को बैक साइड पे ही मिल जाता है और यहाँ पे आप लोगों को 2 मेथड मिलते हैं अपने फोन को अनलॉक करने के। एक तो बैक साइड पे लगाए फिंगरप्रिंट स्कैनर से आप लोग अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं और दूसरा इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। तो इन दोनों से मैंने स्मार्टफोन को अनलॉक करने को देखा तो यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे से स्मार्टफोन जो है ना अनलॉक होता हुआ नजर आता है। काफी फास्टली स्मार्टफोन आप लोगों को अनलॉक हो जाता है। बैक पे देखें तो आप लोगों को डुअल कैमरास की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है जिनमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है और ये एक वाइड का कैमरा और जहाँ पे जो दूसरा कैमरा दिया गया है ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि फ्रंट साइड पे आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का एक एवरेज सा सेल्फी कैमरा दिया गया है और इस प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल के कैमरास भी ऑफर हो रहे हैं और फ्रंट साइड पे कम से कम आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर हो रहा है। बट इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो कैमरा वाइज भी इस डिवाइस के अलावा आप लोगों के पास अदर कंपनीज के ऑप्शन मौजूद है। पोको M3 के अंदर भी आप लोगों को 48 मेगापिक्सल कैमरे की सपोर्ट मिल जाती है और रिसेंटली टेक्नो की स्पार्क 7 डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की है उसके अंदर भी आप लोगों को 48 मेगापिक्सल कैमरे की सपोर्ट मिल जाती है जो कि इससे थोड़ा बेटर रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर देती है। अब बात की जाए इस डिवाइस के रैम और रोम वेरिएंट की। दोस्तों इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 4GB की रैम दी गई है और साथ आप लोगों को 128GB की स्टोरेज दी गई है और ये एक प्लस पॉइंट है। 22,000 के प्राइस टैग के अंदर मोस्टली कंपनीज आप लोगों को 4GB के साथ 64GB की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रही है बट इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 128GB की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे इस डिवाइस के अंदर देखने को मिला। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के प्रोसेसर के ऊपर। तो इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को MediaTek का Helio P65 का चिपसेट दिया गया और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मार्केट में ये इन्फिनिक्स की Hot N8 वाहिद डिवाइस है जो कि इतनी कम प्राइस के अंदर आप लोगों को
P65 का चिपसेट प्रोवाइड कर रही है। नॉर्मली आप लोगों को अब कंपनी इस प्राइस के अंदर G70 या G80 का चिपसेट प्रोवाइड कर रही है। और P65 का चिपसेट के अलावा आप लोगों को Vivo की S1 डिवाइस के अंदर देखने को मिल चुका है, Oppo की आई थिंक कुछ डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल चुका है, बट 22,000 रुपए के प्राइस के अंदर भी किसी भी डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिल चुका हुआ। और यहाँ पे जो है ना इनफिनिक्स कुछ मेंशंस करता हुआ नजर आता है जब उसने इस डिवाइस को लॉन्च किया कि आप लोगों को इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे गेमर्स लोग एक्साइटेड होंगे भाई हम इस डिवाइस को लेंगे नहीं ले। तो गेमर्स को यहाँ पे मैं ग्रेट एडवाइस करने वाला हूँ कि इस डिवाइस के ऊपर मैंने तकरीबन 3-4 घंटे गेम प्ले किया और उसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह टेस्ट वगैरह भी किया, इसकी हीटिंग वगैरह को भी टेस्ट किया। तो फाइनल कंक्लूजन पे ये पूछा कि इस डिवाइस को गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, गेमर्स को इस डिवाइस को नहीं लेना चाहिए। पबजी को मैंने यहाँ पे रन करके देखा तो ऑलमोस्ट 45 मिनट के बाद इसके ऊपर जो है ना मुझे काफी अच्छा खासा टेम्परेचर देखने को मिला। 45 मिनट की गेमिंग करते हैं ना तो आप लोगों का जो रूम टेम्परेचर लेवल होता है इस वक्त जो गर्मियों में चल रहा है ना, तो उससे जब आप 45 मिनट के गेम प्ले को यहाँ पे रीच करेंगे तो ऑलमोस्ट 48% तक इस डिवाइस का टेम्परेचर पहुंच जाता है। और जब 3 घंटे की मैंने गेम की थी ना तो 50 से भी ऊपर चला गया था। तो डिवाइस काफी ज्यादा हीटअप होती है, फ्रंट पैनल काफी ज्यादा हीटअप होता है, अच्छा खासा आप लोगों को हीटिंग वगैरह देखने को मिलती है। और बूट कैम्प के अंदर जब मैं उठा था ना सैनो के पास, वहां पे जो फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिल रहे थे, मैक्सिमम 30 के फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं, बट फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये डिवाइस मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी गेमर्स के लिए नहीं बनाएगी। और दूसरा पबजी के अंदर आप लोगों को जायरो की भी सपोर्ट नहीं मिलती है इस डिवाइस के अंदर, तो इसलिए ये डिवाइस तो बिल्कुल भी जो है ना गेमर्स के लिए नहीं बनाएगी। बाय द वे आप लोगों को इसका डेडिकेटेड पबजी टेस्ट भी मिलने वाला है और साथ ही मैंने ग्रीना फ्री फायर के कुछ आप लोगों को ग्राफिक्स भी चेक करवा दूंगा, कॉल ऑफ ड्यूटी के भी ग्राफिक्स चेक करवा दूंगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फ्रॉम दैट, कल ही आप लोगों को आई थिंक उसकी भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस डिवाइस का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई। तो ऐसे यूजर जो कि डे टू डे यूजेस में काफी ज्यादा डाटा कंजप्शन कर रहे होते हैं, डे टू डे यूज में सोशल एप्स को काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं और उन्हें चाहिए एक बड़ी बैटरी स्मार्टफोन, तो ये मेरे ख्याल से उन लोगों को भी टारगेट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी दी गई है। बट कोई भी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। एक नॉर्मल 10 वोल्ट वाला चार्जर आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है और इस डिवाइस को चार्ज करने में कम से कम आप लोगों को 3.5 घंटे लगने वाले हैं। तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, जितनी देर से इसकी जो इसकी बैटरी खत्म होगी ना उससे भी ज्यादा टाइम आप लोगों को इसको चार्ज करने में लगने वाला है। तो आप लोगों के पास काफी ज्यादा कंपनीज की तरफ से ऑफर्स हैं जिसके अंदर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है, बट इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को कोई भी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलती। ये भी जो है ना एक जो है ना डाउनग्रेड कह सकते हैं आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस जो कि इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को देखने को मिली। बाकी आप लोगों को यहाँ पे माइक्रो एसडी की पोर्ट मिल जाती है, टाइप सी की भी कनेक्टिविटी नहीं दी गई। तो कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि टाइप सी की आप लोगों को प्रोवाइड करिए, बट नॉर्मल यहाँ पे माइक्रो एसडी की कनेक्टिविटी ही मिल रही है। तो अब बात की जाए मेरी इनिशियल ओपिनियन, क्योंकि अभी आपको मैं कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा, मैं पर्सनली इस डिवाइस को और थोड़ा यूज करने वाला हूँ ताकि अपने पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को अच्छी तरह से बता सकूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस डिवाइस को यूज करके। बट अभी तक 2 दिन हो गए जब से मैंने इस डिवाइस को यूज किया ना, तो भाई अभी तक तो मेरे इंप्रेशन ये है कि इस प्राइस के अंदर आप लोगों के पास ना काफी ज्यादा ऑप्शन है, जैसे टेक्नो की स्पार्क 6 डिवाइस के ऑप्शन है, पोको M3 ऑप्शन है, और इसके अलावा भी आप लोगों के पास काफी ज्यादा ऑप्शन है। यूज के अंदर भी आप लोगों के पास ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इनफिनिक्स की नोट 8 भी कुछ थोड़ी सस्ती आजकल मिल रही है आप लोगों को, और इनफिनिक्स की नोट 8 तो बॉक्स पैक भी कुछ डिस्काउंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो 22,000 के प्राइस टैग के अंदर अगर आप लोग एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। इस डिवाइस की कैमरा क्वालिटी भी इतनी कुछ खास नहीं है, ना ही इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। अगर आपको फिर भी ये डिवाइस चाहिए तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, डिवाइस बुरी नहीं है, डे टू डे यूजेज में, नॉर्मल ऐप चलाने में, नॉर्मल गेमिंग करने में, कैजुअल गेमिंग करने में कोई भी आप लोगों को इश्यू नहीं आएगा। P65 का चिपसेट लगाया गया है, काफी अच्छा चिपसेट है। इस प्राइस टैग के अंदर जो चिपसेट लगाया गया ना वो किसी ने आप लोगों को एक तो दिया नहीं है। तो नॉर्मल यूजेज के लिए जो चिपसेट लगाया गया ना वो तो पावरफुल चिपसेट है, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, टेम्पल एंड गेम्स अच्छी खासी चला देगा। तो नॉर्मल यूजेज के लिए तो ये स्मार्टफोन अच्छा है। आप लोगों को इसके जो है ना डिजाइन अच्छा पसंद आ रहा था तो आप लोग इसलिए बाय करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। बट मेरे ओपिनियन तो ये है कि आप लोगों के पास जब इसके अलावा भी अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं तो आप लोग उनकी तरफ जाएं। तो ये तो थे मेरे ओपिनियन, आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे महफूम हौसला भी मिलते हैं आपसे किसी और न्यू वीडियो में, किसी न्यू मोबाइल की अनबॉक्सिंग के साथ, किसी न्यू टेक वीडियो के साथ, किसी न्यू मोबाइल की टेस्टिंग के साथ। मुझे दे तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज।